बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कल इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में एक शानदार फतेह हासिल की थी। उन्होंने 11 में से 8 नशिस्तें जीती। आज इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुलकर बातें की हैं इलेक्शन के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, और आगे का मुकम्मल प्लान उन्होंने बताया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने इदारों को वाज़े पैगाम दे दिया है कि अब सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इलेक्शन के बाद सबको पता चल चुका है कि अवाम किसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम था कि हमने असम्बली में नहीं जाना, हम कोई ये नाली सोलंग वाला कोई भी किसी का कोई काम शाम नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उन्हें वोट दिया। और इससे ये साबित होता है कि अवाम जो है वो अब इलेक्शन चाहती है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती। तो इदारों को चाहिए कि अब इस हकीकत को समझ लें और मुल्क में फ़ौरन इलेक्शन करवाने की तरफ जाएं। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और काफ़ी सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इस मुल्क की कोई परवाह नहीं है। ये इलेक्शन को लेट करके और इलेक्शन ना करवा के मुल्क के अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो अब इनकी हकीकत जान चुकी है और इनको भी मालूम है कि अवाम इनके साथ नहीं खड़ी, क्योंकि कल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने एक भी सीट जो है वो नहीं जीती। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं और ये इतने नालायक हैं कि इनको पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो चुकी है। लेकिन ये अवाम को वही 90s की तरह बेशऊर समझते हैं, जिनको सही और गलत का फ़र्क नहीं पता था। जिस पर उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 साल से ये कह रहा हूँ कि ये लोग NRO चाहते हैं, जिस पर ये कहते थे कि आपसे NRO कौन मांग रहा है। अब पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि इनको NRO चाहिए था, इन्होंने खुद को NRO दिया। कितनी प्रॉपर्टीज़, कितने केसेस, कितना कुछ जो है वो सब कुछ सिर्फ एक NRO से ख़त्म हुआ। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आज जो है वो इन्होंने खुद को NRO दिया और ये सारे मामलात इस तरह से इन्होंने फाइनल किए हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये क्रिमिनल हैं और इनको इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुल्क में। आज इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है, आज मौशी हालात ख़राब होते हैं, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम, ये आपको फ़ौरन इस मुल्क से भागते हुए नज़र आएंगे और पीछे परेशान होंगे तो हम होंगे, अवाम होगी। हुकूमत पर मज़ीद तनकीद करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि इनके पास इस मुल्क को बहरान से निकालने का कोई भी प्रोग्राम मौजूद नहीं है। इसहाक डार ने IMF से कहा है कि हमारे 27 अरब डॉलर को रीशेड्यूल किया जाए, यानी हम कर्ज वापस करने की पोजीशन में नहीं है। यानी आपने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि आप डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो आप बताएं कि जब वो इसकी कीमत हमसे मांगेंगे बेल आउट करने की, तो आप बताएं कि हमारे पास क्या होगा देने को। तो वो सिर्फ एक चीज़ बाकी बचती है और वो है हमारा एटमी प्रोग्राम, जिस पर उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया कि अब आप यूक्रेन का हाल देख लें कि उनका एटमी प्रोग्राम भी इसी तरह गया था। इसी बयान को जारी रखते हुए इमरान खान साहब ने जो बाइडन के कल वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, जो उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक ख़तरनाक मुल्क है और इनके जौहरी हथियार मुनज़्ज़म नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब गेम कर रहे हैं और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये सारे मुल्क हमारे दुश्मन हैं, जिनके साथ आप लोग चल रहे हैं। ये सब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक प्लान के तहत डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है ताकि हमारा एटमी प्रोग्राम ख़त्म किया जा सके। अब आते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च के हवाले से काफ़ी अहम बातें इमरान खान साहब ने की हैं और उन्होंने खुलकर इदारों को वाज़े पैगाम दिया है कि अब आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका है कि अवाम जो है वो इलेक्शन चाहती है और फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएँ, फ़ौरन फैसला किया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, वरना वो अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने कहा है कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैं अब आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ, आप लोग सोच लें, इसके ऊपर प्लान कर लें और बैठ जाएं ताकि नए इलेक्शन के ऊपर बात की जा सके, वरना फिर मैं इसी अक्टूबर के अंदर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दूंगा। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयान देते हैं कि किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
और इस्लामाबाद में कंटेनर्स भी जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। तो अगर लॉन्ग मार्च के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उसके ज़िम्मेदार ये चोर हुकूमत होगी और ये लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा आइन के अंदर रहते हुए लॉन्ग मार्च किए हैं, जितने भी किए हैं, जितने जलसे किए हैं, और अपने जलसे के अंदर जितनी आवाम को भी मैंने हलफ लिए हैं लोगों से, उनको भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम आइन के अंदर रहते हुए इस लॉन्ग मार्च को करेंगे। इसके अलावा आज़म सवाती के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शदीद गम और गुस्से का इजहार किया कि इस वजह से पाकिस्तान की जो है वो कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है कि एक सेनेटर को जो है वो इसलिए गिरफ़्तार किया गया, उसको जो है वो नंगा करके उसको मारा गया, उसकी तज़हीक की गई कि उसने आर्मी चीफ़ के ऊपर जो है वो कोई ट्वीट किया था, तनकीद की थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आइन के अंदर जो है वो सज़ाएँ मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन इस तरह से जो है वो एक किसी शहरी की तज़हीक करना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जिस पर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए ताकि मज़ीद जो है वो पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा ना किए जा सकें। इमरान खान साहब ने हुकूमत को ख़बरदार कर दिया है कि श्रीलंका का हाल तो आप लोगों ने देख लिया है कि वहाँ पर सिर्फ 2.5 करोड़ आबादी है और वहाँ पर हुकूमत का उन लोगों ने क्या हाल किया था। तो लॉन्ग मार्च में जब लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे तो आपकी तो गवर्नमेंट सिर्फ 27 किलोमीटर पर है, तो फिर आप लोग देख लें आप लोगों का क्या हाल होगा। इसके अलावा उन्होंने इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई क्राइसिस में है और अगर लॉन्ग मार्च के बाद मज़ीद क्राइसिस बढ़ते हैं तो उसका नुकसान भी पाकिस्तान को होगा। और इसलिए इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि पाकिस्तान को स्टेबल किया जा सके और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती